चिड़िया के अंडे से राजकुमारी का जन्म कैसे हुआ। मैथिलीपुर राज्य में एक बहुत अमीर व्यापारी था जिसका नाम था शंभू। वह अपनी पत्नी रुक्मणी के साथ रहता था। वह अनाज और गेहूं का बड़ा व्यापारी था। उसे धन की कोई कमी नहीं थी। वह गांव के लोगों को कम ब्याज पर कर्ज देता था और गांव के लोग उसका बहुत सम्मान करते थे। लेकिन शंभू और रुक्मणी को कोई संतान नहीं थी। दोनों ने अपनी संतान के लिए हर डॉक्टर और तांत्रिक को दिखाया। उन्होंने कई मंदिरों में प्रार्थना की, लेकिन उन्हें इससे कोई विशेष परिणाम नहीं मिला, क्योंकि आज तक किसी को भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिला। एक दिन शंभू ने रुक्मणी से कहा, रुक्मणी, मुझे लगता है कि हमें अगले जन्म में संतान मिलेगी। रुक्मणी ने कहा, नहीं, आप ऐसी बातें क्यों कह रहे हैं। भगवान इस जन्म में हमारी इच्छा पूरी करेंगे, आप बस उन पर भरोसा रखें। शंभू ने कहा, बस करो रुक्मणी, तुम भगवान से कितना प्रार्थना करोगी। अगर उनकी यही इच्छा है कि हमें संतान न मिले तो ऐसा ही हो। शंभू ने मान लिया था कि उसे संतान नहीं होगी, लेकिन रुक्मणी ने हार नहीं मानी और वह हमेशा संतान के लिए भगवान से प्रार्थना करती थी। जो समय बचता वह चिड़ियों को दाना डालती थी। वह चिड़ियों को खाना खिलाती और उन्हें दिन भर देखती रहती थी। एक दिन रुक्मणी की बालकनी में एक मोर मोरनी का जोड़ा आया। उस जोड़े ने उसकी बालकनी में अपना घोंसला बनाया। यह देखकर रुक्मणी बहुत खुश हुई। वह उन्हें हर दिन खाना खिलाती थी। उसे चिड़ियों को खाना खिलाते देख बहुत अच्छा लगता था। एक दिन मोरनी ने उस घोंसले में एक अंडा दिया। मोर मोरनी का जोड़ा हर सुबह भोजन की तलाश में बाहर जाता था और शाम तक वापस आ जाता था। अचानक एक दिन रुक्मणी ने देखा कि अंधेरा हो गया, लेकिन मोर मोरनी का जोड़ा वापस नहीं आया। रुक्मणी ने सोचा कि अगर चिड़ियों का जोड़ा वापस नहीं आया तो उनके अंडों की देखभाल कौन करेगा। कई दिन ऐसे ही बीत गए, लेकिन मोर मोरनी का जोड़ा वापस नहीं आया। अब रुक्मणी ने मोर के अंडों की देखभाल शुरू की। वह दिन भर उस अंडे को देखती रहती थी जैसे कि वह उसका अपना हो। धीरे धीरे वह अंडा असामान्य रूप से बड़ा होने लगा। वह एक तरबूज जितना बड़ा हो गया। रुक्मणी डर गई और शंभू को वहां बुलाया। शंभू ने पूछा, यह अंडा इतना बड़ा क्यों है। दोनों बातें कर रहे थे, तभी अंडा उनके पास आया और टूट गया। उसमें से एक बहुत सुंदर लड़की निकली। रुक्मणी ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। शंभू डर गया और बोला, अंडे से लड़की कैसे निकल सकती है। रुक्मणी ने भी कहा, हाँ, आप सही कह रहे हैं, लेकिन जाने दो, भगवान की कृपा से हमें एक लड़की मिली है, यही हमारे लिए बहुत है। रुक्मणी और शंभू उस लड़की को देखकर बहुत खुश हुए। वे उसे अपने कमरे में ले गए। जब वे अंदर पहुंचे, शंभू ने लड़की को देखकर कहा, यह लड़की अंडे से निकली है ना? तो हम इसका नाम मैना रखेंगे। शंभू और रुक्मणी ने मैना को बहुत लाड प्यार किया। दोनों ने उसे किसी चीज की कमी नहीं होने दी। कुछ साल बाद जब मैना बड़ी हुई, उसकी सुंदरता का कोई मूल्य नहीं था। वह स्वर्ग की अप्सरा की तरह सुंदर थी। जब भी वह गांव के मेलों में जाती, लोग उसे घूरते रहते थे। एक दिन मैना गांव के तालाब पर पानी भरने गई। उसी समय उस राज्य का राजा अपने मंत्री के साथ वहां आया। उसने दूर से मैना को देखा। उसकी सुंदरता देखकर वह स्तब्ध रह गया। उसने तय किया कि वह उससे शादी करेगा। राजा ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री, पता लगाओ कि इस लड़की के माता पिता कौन है, वह कहां रहती है। मैं उससे शादी करना चाहता हूं। सेनापति ने राजा की बात सुनी और कहा, ठीक है राजन। यह कहकर दोनों अपने राज्य लौट गए। अगले दिन मंत्री राजा के पास गया और बोला, राजन, मैंने पता कर लिया है। वह लड़की जिसका नाम अप्सरा है, हमारे राज्य के मैथिलीपुर गांव की है। उसका पिता गांव का एक बड़ा व्यापारी है। राजा ने कहा, ठीक है मंत्री, तुम मेरा विवाह प्रस्ताव उसके पास ले जाओ। अगले दिन मंत्री ने अपना प्रस्ताव मैना के घर ले गया और उन्हें सब कुछ बताया। मैना के माता पिता इस प्रस्ताव से बहुत खुश हुए। उन्होंने जल्द ही उनकी शादी कर दी। राजा की पहले से ही एक पत्नी थी। मैना महल में दूसरी रानी के रूप में आई। महल और राज्य में मैना की सुंदरता की चर्चा होने लगी। यह सुनकर रानी को मैना से जलन होने लगी। राजा को पता था कि मैना मानव जन्मी नहीं थी, वह मैना पक्षी के अंडे से जन्मी थी। राजा अपना ज्यादातर समय मैना के साथ बिताता था। राजा मैना को मैना सुंदरी कहकर बुलाता था। राजा हर बात के लिए मैना से सलाह लेता था। यह सब देखकर रानी को मैना से जलन होने लगी। उसने मैना के खिलाफ साजिश शुरू कर दी। एक दिन रानी मैना के कमरे में गई। वहां जाकर उसने मैना से कहा, मैना सुंदरी, तुम हमारी तरह मानव जन्मी नहीं हो।
तुम मैना पक्षी के अंडे से जादू की तरह निकली हो। क्या तुम्हारा दिल भी हमारे जैसा है? कौन जानता है, तुम्हारा जीवन किसी और चीज में हो सकता है। मैना ने कहा, सबका जीवन उनके दिल में होता है, बहन की तरह मेरा जीवन भी मेरे दिल में है। रानी ने चतुराई से कहा, मैना सुंदरी, मैं तुम्हारी बहन की तरह हूं। तुम अब राज परिवार का हिस्सा हो। राज परिवार के लोगों की जान हमेशा खतरे में रहती है। अगर मुझे नहीं पता कि तुम्हारी जान कहां है तो मैं तुम्हें कैसे बचाऊंगी? मैना बहुत भोली थी। उसे नहीं पता था कि रानी उसके खिलाफ साजिश कर रही है। उसने रानी को सब कुछ बता दिया। बहन, मेरे घर में एक कुआं है। उस कुएं में एक लकड़ी का बक्सा है। उस बक्से में एक छोटा सा डिब्बा है। उस डिब्बे में एक मोती का हार है। मेरी जान उस हार में है। जैसे ही रानी को पता चला कि मैना की जान एक मोती के हार में है जो कुएं में एक बक्से में है, उसने तुरंत अपनी दासी को बुलाया और कहा, गांव जाओ और सबसे अच्छा गोताखोर लाओ। दासी ने वैसा ही किया। रानी ने गोताखोर से कहा, तुम्हें मैथिलीपुर गांव में एक घर जाना है। उस घर के आंगन में एक कुआं है, उसमें एक बक्सा है, उसमें एक मोती का हार है। तुम वहां जाओ और उसे ले आओ। अगर तुम असमर्थ रहे या किसी को इसका पता चला तो मैं तुम्हें मारकर गांव के तालाब में फेंक दूंगी। रानी के आदेश का पालन करते हुए गोताखोर मैना के घर गया और चुपके से कुएं में उतर गया। उसने वहां एक बहुत ही अनोखा खजाने का बक्सा देखा। गोताखोर जल्दी से बक्से के पास गया और उसे खोला। उसने बक्से से मोती का हार निकाला और फिर बाहर आ गया। इसके बाद वह राज्य के लिए रवाना हो गया। एक मैना पक्षी एक पेड़ पर बैठी यह सब देख रही थी। वह पक्षी तेजी से उड़कर मैना के पास गई और उसे सब कुछ बताने लगी। यह सुनकर मैना बहुत डर गई। उसी समय राजा वहां पहुंचा। उसने मैना से कहा, क्या बात है मैना सुंदरी, तुम बहुत परेशान दिख रही हो। मैना ने कहा, महाराज, अगर मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरे शरीर को जलाना मत, बल्कि गांव के बाहर एक अलग महल बनवाएं और मेरे शरीर को वहां रखें और महल के चारों ओर ऊंची दीवारें बनवाएं और अंदर सभी जरूरी चीजें रखें। राजा ने कहा, मैना सुंदरी, तुम क्या कह रही हो? मेरे जीवित रहते तुम्हें कुछ नहीं होगा। यह कहकर राजा ने मैना सुंदरी को गले लगाया। राजा को लगा कि मैना सुंदरी को बुखार है। उसने तुरंत राजवैद्य को बुलाया। राजवैद्य ने कुछ दवाइयां दी और कहा, महाराज, अच्छी खबर है, रानी मैना गर्भवती होने वाली है। जैसे ही राजवैद्य मैना के पास गया, उसने देखा कि रानी की सांसें थम गई थीं। उसने राजा से कहा, महाराज, रानी मैना अब नहीं रही। जैसे ही राजा की सांस रुकी, उसका संसार बदल गया। एक पल में खुशी का माहौल मातम में बदल गया। राजा रोने लगा। दरअसल राजा ने मोती का हार रानी को दे दिया था और जैसे ही रानी को पता चला कि रानी मैना गर्भवती है, उसने मोती का हार पहन लिया और जैसे ही रानी ने हार पहना, रानी मैना की सांसें थम गईं। पूरे राज्य में मातम का माहौल छा गया। सभी लोग आश्चर्य करने लगे कि अचानक क्या हो गया। रानी बहुत खुश थी कि आखिरकार उसके रास्ते का कांटा हट गया। थोड़ी देर बाद मंत्री राजा के पास आया और बोला, महाराज, रानी के अंतिम संस्कार का समय हो गया है, हमें उनके शरीर को जलाने जाना है। तब राजा ने कहा, नहीं मंत्री, हम मैना का शरीर नहीं जलाएंगे। तुम शहर के बाहर एक महल बनवाओ और मैना के शरीर को उसके बीच में रखो और महल के चारों ओर ऊंची दीवारें बनवाओ ताकि कोई अंदर ना जा सके और महल के अंदर सभी जरूरी चीजें रखो। यह रानी मैना की आखिरी इच्छा थी। राजा की बात सुनकर मंत्री हैरान रह गया और सोचने लगा कि राजा ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन मंत्री ने राजा के आदेश का पालन करते हुए शहर के बाहर एक विशाल महल बनवाया। साथ ही वहां बहुत सारा भोजन और जरूरी सामान रखा। इसके बाद उसने मैना का शरीर भी वहां रखा। अब राजा को कोई काम करने का मन नहीं करता था। वह दिन भर मैना और अपने बच्चे के विचारों में डूबा रहता था। एक दिन राजा ने सोचा, रानी मैना ने अपनी मृत्यु के बाद शरीर जलाने से मना क्यों किया? क्या वह वापस जीवित हो सकती है? नहीं, यह संभव नहीं है। मृत लोग वापस जीवित नहीं हो सकते। कभी कभी राजा मैना की याद में उसके महल में जाता था। एक दिन जब राजा मैना के महल में गया, उसे महल के अंदर से एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। राजा ने सोचा, महल के अंदर से बच्चा कैसे रो सकता है? अंदर तो केवल मैना का मृत शरीर रखा था। राजा ने तय किया कि वह महल के अंदर जाकर देखेगा कि मामला क्या है। राजा अंदर गया और देखा कि मैना के मृत शरीर के पास एक छोटा बच्चा रो रहा था। जैसे ही राजा ने उसे गोद में उठाया, बच्चा चुप हो गया।
थोड़ी देर बाद बच्चा राजा की गोद में सो गया। राजा ने बच्चे को मैना के पास रखा और वापस चला गया। अब राजा हर दिन महल के अंदर बच्चे के साथ खेलने आता और खेलने के बाद वापस चला जाता। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगा। एक दिन राजा ने उससे पूछा, तुम महल के अंदर कैसे आए? तुम्हारी मां कहां है? बच्चे ने मैना के मृत शरीर की ओर देखकर कहा, यह मेरी मां है। राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने बच्चे से पूछा, यह कैसे संभव है? मृत शरीर वापस जीवित कैसे हो सकता है? राजा ने कहा, बता, यहां तुम्हें खाना कौन देता है? बच्चे ने कहा, मेरी मां हर रात जागती है और मुझे खाना खिलाती है और बहुत प्यार करने के बाद सुबह होने से पहले वापस सो जाती है। राजा ने फिर बच्चे से कहा, बेटा, जब तुम्हारी मां आज रात जागे, उससे पूछना, मां, तुम दिन में सोती हो और रात में क्यों जागती हो? बच्चे ने कहा, ठीक है राजन। जब रात हुई, मैना फिर जागी। बच्चे ने मैना से कहा, मां, मैं पेट भर चुका हूं, मैं नहीं खाऊंगा। मैना ने हैरानी से पूछा, क्यों बेटा, तुम इन दिनों अच्छे से खा नहीं रहे हो? बच्चे ने कहा, मां, राजा ने मुझे खाना खिलाया है। वह हर सुबह मेरे साथ खेलने आता है और मुझे खाना खिलाकर वापस चला जाता है। राजा की मां ने पूछा, तुम दिन में सोती हो और रात में क्यों जागती हो? रानी मैना ने सोचा, यह राजा को सच बताने का सही समय है। मैना ने बच्चे से कहा, सुन बेटा, जब राजा कल आए, उससे कहना कि रानी के गले में एक मोती का हार है। मेरी मां की जान उसमें है। रानी वह हार दिन भर पहनती है, जिसके कारण मेरी मां का शरीर निर्जन हो जाता है। लेकिन रानी हर रात सोने से पहले मोती का हार उतार देती है, जिससे मेरी मां की जान वापस आती है और वह जाग जाती है। बच्चे ने कहा, ठीक है मां, मैं राजा को यह सब बता दूंगा। अगले दिन जब राजा महल में लौटा, बच्चे ने उससे कहा, राजन, मेरी मां कह रही थी कि मेरी जान रानी के गले में मोती के हार में है। अगर मुझे वह वापस मिल जाए तो मैं फिर से जीवित हो जाऊंगी।